घड़े बनाता कि गांव के ज्यादातर लोग उसी के पास आकर मिट्टी के घड़े, दिए और बर्तन खरीदा करते थे। और तो और रमेश बहुत ईमानदार था, इसलिए वो अपने सामान पर लगी लागत और अपनी मेहनत का पैसा ही लोगों से लिया करता था। भाई साहब, बस 20 रुपए। वाह रमेश, ये तो बाजार से बहुत ही सस्ता है। तुम आखिर इतना सस्ता ये घड़ा कैसे बेच रहे हो, जबकि तुम्हारी पास वाली दुकान पर यही घड़ा 50 रुपए का मिल रहा है। भाई साहब, मैं बस अपने घड़े की लागत और इसमें लगी मेरी मेहनत के ही पैसे लेता हूँ, इसलिए मेरे घड़े 20 रुपए के हैं। रमेश की ये बात ग्राहकों को बहुत पसंद आई, इसीलिए ग्राहक ने उसके बारे में बाकी लोगों को भी बताया, जिससे रमेश के घर के बाहर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई। वहीं रमेश के घर से सटे सोनू के घर के बाहर लगी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं था। देख रही हो ना सीमा, एक भी ग्राहक नहीं है हमारी दुकान पर। क्या करें इस रमेश का, इसकी ईमानदारी हमें सड़क पर ले आएगी। सही कह रहे हो जी, इतने कम दाम में घड़े बेचता है कि लोगों ने हमारी दुकान पर आना ही बंद कर दिया है। क्यों ना हम भी इसके घड़ों से कम दाम पर घड़े बेचें? पागल हो गई हो क्या? उससे कम दाम में बेचेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? तो फिर आप ही सोचिए क्या किया जाए इस रमेश का। रमेश की दुकान के पास ही सोनू अपनी दुकान भी लगाता था। रमेश की तरह वो भी मिट्टी के दिए, घड़े और बर्तन बनाया करता था। फर्क बस इतना था कि उसके घड़े रमेश की तुलना में काफी महंगे थे, इसीलिए उसकी दुकान पर ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे और इसी वजह से सोनू अक्सर परेशान रहता था। एक दिन गांव का जमींदार रमेश के घर आया। रामू और रमेश कहाँ हो? बाहर आओ। मालिक आइए, आपका स्वागत है। रमेश, तुम्हें 7 दिनों में 100 मटके बनाने हैं। 100 मटके मालिक? 7 दिनों में 100 मटके कैसे बनेंगे? देख रमेश, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी माँ की इच्छा है कि वह गरीबों में मटके दान करे, इसलिए ये लो पैसे। मुझे विश्वास है कि तुम जल्द ही मटके बना दोगे। रमेश का पड़ोसी सोनू अपने घर से ये सब देख रहा होता है और खुद से कहता है, जमींदार को इस रमेश का बहुत विश्वास है ना। ठीक है, भरोसा कैसे तोड़ा जाता है वो मुझे अच्छी तरह पता है। ये कहकर सोनू रमेश का काम खराब करने की योजना बनाना शुरू कर देता है और वहीं रमेश जमींदार के लिए मटके बनाने के लिए बाजार से मिट्टी ले आता है और मटके बनाना शुरू कर देता है। मटके बनाने के काम में रमेश बचपन से ही माहिर था, इसीलिए एक दिन में वो कई सारे मटके बना दिया करता था। सुनिए जी, आप सुबह से बिना खाए काम कर रहे हैं, पहले जल्दी से आकर खाना खा लीजिए, फिर करते रहिएगा काम। लतिका के कहने पर रमेश खाना खाने चला जाता है। वहीं उसका पड़ोसी सोनू ये सब देखकर चौंक जाता है कि रमेश ने एक ही दिन में इतने सारे मटके बना दिए थे। मटके को देखकर वो खुद से ही कहता है, ये रमेश तो बड़ी जल्दी जल्दी सारे मटके बना रहा है, पर कोई नहीं, इसकी जमींदार के सामने ऐसी बेइज्जती करूंगा कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इतना कहते ही सुरेश गांव के ही एक हलवाई के पास जाता है। और नथुलाल, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। इसमें क्या शक है, मैं एक हलवाई हूँ और अच्छा खाना बनाना मेरी जिम्मेदारी भी है। हाँ भाई, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैंने सुना कि तुम कभी कभी लोगों को घर पर न्योता देकर उन्हें खाना खिलाते हो। हाँ सोनू, ये बिल्कुल सही सुना है तुमने। क्या तुम्हें भी मेरे घर पे खाना खाने आना है? अरे नहीं नहीं भैया, वो क्या है ना, जो मेरे घर के बगल में रमेश रहता है ना, वही बता रहा था कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, लेकिन वो इस बात से उदास था कि तुमने कभी उसे खाने का न्योता नहीं दिया। अच्छा ऐसा है, तो मैं कल ही उसके घर जाकर उसके परिवार को खाने का न्योता दे आता हूँ। अरे वाह भैया,
आपका दिल तो बहुत बड़ा है। पर हाँ, रमेश को ये मत बताना कि यह बात मैंने तुम्हें बताई है, बेचारे को अच्छा नहीं लगेगा। अरे ना ना, मैं क्या पागल हूँ जो उसे मैं ये कहूँगा?